निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार। वंदो परमानंद में समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि इंद। आत्मरसी बानारसी वंदो पद अरविंद। वंदो पद अरविंद। नाटक समय सार का अपना स्वाध्याय चल रहा है। पंडित प्रवर बनारसी दास जी की जय अतुलनीय रचना कालजयी कृति, जिसमें हमारा भाव जो चल रहा है वो कर्ता कर्म अधिकार का है, जिसमें अभी तक हमने छंद नंबर 14 तक का स्वाध्याय किया है, जिसमें बताया गया था कि जीव और पुद्गल किस तरह से भिन्न भिन्न होते हैं। फिर बताया गया कि मिथ्या दृष्टि की कैसी परिणति होती है, मतलब मिथ्या दृष्टि कैसा होता है, उसको मृग के माध्यम से, हाथी के एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना, और समुद्र के स्वभाव के माध्यम से कि समुद्र का स्वभाव कैसा शांत है, लेकिन हवा के संयोग के कारण उसकी लहरें उठती हुई दिखाई देती हैं। वो मृग मारीचिका में मृग मर जाता है, प्यासा ही मर जाता है, उसका भी उदाहरण वहाँ पर उन्होंने दिया। अब यहाँ पर बात सम्यक दृष्टि के भेद ज्ञान के स्वरूप की हो रही है कि सम्यक दृष्टि का भेद ज्ञान यानी स्वपर भेद विज्ञान कैसा होता है, उसको दृष्टांत के माध्यम से यहाँ पर बताया जाएगा। छंद नंबर 15 है सवैया इकतीसा, कर्ता कर्म द्वार। जैसे राजहंस के बदन के सपर सत, देखी ये प्रगट न्यारो क्षीर न्यारो नीर है। तैसे समकिति की सुदृष्टि में सहज रूप, न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही शरीर है। जब शुद्ध चेतन को अनुभव अभ्यास है, तब भासे आप अचल न दूजो और सिर है। पूरब करम उदय आई के दिखाई दे, करता न होए तिन्ह को तमास गिर है। करता न होए तिन्ह को तमास गिर है। जैसे राजहंस के बदन के सपरसत, सपरसत का मतलब स्पर्श थे, स्पर्श से राजहंस होता है ना, हंस, वो क्या होता है, उसकी चोंच में ऐसी ताकत होती है, ऐसा केमिकल होता है कि जैसे ही वो चोंच उस दूध में डालता है, भले ही वो दूध सीधा भैंस या गाय से सीधा काढ़ा हुआ हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उस दूध में उसकी चोंच का स्पर्श होते ही वो केमिकल उसकी चोंच से नीचे गिरता है और दूध को फाड़ देता है। यानी दूध और पानी, यानी फैट और पानी दोनों अलग अलग हो जाते हैं और वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। जैसे राजहंस के बदन के सपर सत, यानी जैसे राजहंस पक्षी के बदन यानी मुख के स्पर्श से, देखी ये प्रगट न्यारो क्षीर न्यारो नीर है। दूध और पानी अलग अलग दिखाई देते हैं। तैसे समकिति की सुदृष्टि में सहज रूप, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव की सम्यक दृष्टि में सहज ही न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही शरीर है। जीव अलग, कर्म अलग है ना, यहाँ द्रव्य कर्म की बात है, और शरीर भी अलग दिखाई देता है। जीव अलग है, समझ में आता है, लेकिन ये शरीर और कर्म भी अलग अलग हैं। हाँ, अरे यहाँ तक कि कर्म वर्गणाएं जिन जिन पुद्गल परमाणुओं से बनी हैं, वो पुद्गल परमाणु भी अलग हैं। एक पुद्गल परमाणु ने दूसरे पुद्गल परमाणु को परमार्थतः स्पर्श किया ही नहीं, क्योंकि अगर स्पर्श करे तो एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप हो जाए। वो निरंतर आते जाते रहते हैं। अगर वो बिल्कुल चिपक जाते तो उनका वो स्वभाव हो जाता, वो निकलते नहीं, लेकिन वहाँ तो आते जाते रहते हैं। तो एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को स्पर्श भी नहीं किया है। यहाँ तक कि जो शरीर के पुद्गल परमाणु हैं वो भी बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है ना। और जीव
और पुद्गल, इनमें तो अत्यंता भाव है ही, दोनों ही भिन्न भिन्न जाति के हैं। ठीक है। जब शुद्ध चैतन्य को अनुभव अभ्यास है तब, और जब उस सम्यक दृष्टि जीव ने अपने चेतन स्वरूप शुद्धात्मा ज्ञायक भगवान आत्मा उस चिल लोक के वासी है ना, निज भगवान आत्मा का अनुभव का अभ्यास करता है, तब वो भेद ज्ञान प्रकट होता है जिसके माध्यम से उसे अपना स्वरूप अचल भासित होता है। तब भासें आप अचल दूजा और सीर है। समझ में आया ना। सीर का मतलब होता है साथी, यानी अपना स्वरूप उसे अचल भासित होता है और उसे कोई और दूसरा साथी यानी जो उसके परिणमन में कार्यकारी हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता। देखो लोक में क्या होता है, आपको साथ देने वाले दिखेंगे कि यार ये तो हमारे दुख में बड़ा साथ दिया, सुख में बड़ा साथ दिया, पर एक्चुअल में अगर हम बात करें तो जब आपका दुख में साथ दिया तो आपकी असाता थी और उसी समय एक पुण्य कर्म भी का उदय भी आया हुआ था, यानी साता और असाता दोनों साथ चल रही थी। ठीक है ना। तो असाता की वजह से तो आपको दुख हुआ और उस दुख में आपके साथ देने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, तो उस समय आपका पुण्य का उदय भी था। ठीक है, समझ में आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आ ही गया है, आप ही के साथ है, हमेशा आपके साथ रहने वाला है। अरे जिसने आपका उस समय साथ दिया वो हो सकता है कि पिछले भवों में आपका कट्टर दुश्मन रहा हो, या हो सकता है कि आने वाले भवों में आपका दुश्मन हो। और तो और लोक में तो ये भी देखा जाता है कि 50 साल पुरानी दोस्ती दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखा करते थे अंत समय में जाके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं। 25-25, 30-30 साल की शादी हो गई और आज भी तलाक ले रहे हैं लोग। समझ में आया। तो फिर क्या था, वो वादे इरादे कहाँ चले गए भाई। कोई किसी के साथ रहता ही नहीं है। ये सिर्फ अपने अपने उदय की बात है, अपनी अपनी तत्समय की योग्यता की बात है कि वो व्यक्ति आपको साथ रहता दिखता है। उसका स्वयं का परिणमन उसके कारण से है और आपका परिणमन आपके कारण से है। आप में जो भी कार्य हो रहा है वो मात्र आपके कारण से हो रहा है, और उसमें जो कार्य हो रहा है वो उसके कारण से हो रहा है। कोई आपके साथ है तो वो आपके साथ आपके कारण से नहीं है, वो उसकी योग्यता है। वो उसकी योग्यता है कि वो उस समय वहाँ पर है। समझ में आया। और जब अपना स्वरूप हमें अचल भासित होता है कि अरे मेरा तो कैसा स्वभाव है कि शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, अचल हूँ, अनुपम हूँ। पहली गाथा में आया था ना, ध्रुव अचल अनुपम। तो मैं कैसा स्वभाव है मेरा कि ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। तो जब मुझे ये भेद ज्ञान प्रकट हुआ तो अपने सच्चे स्वरूप की मुझे खबर पड़ी, तो मुझे दूसरे से किसी से कोई अपेक्षा नहीं रही। ठीक है। हालांकि पूर्व कर्म का उदय दिखाई देता है, लेकिन फिर भी मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, नहीं होता। एक मात्र तमाशगीर बना रहता है। तमाशगीर उर्दू का शब्द है जिसको हम कहते हैं साक्षी, हिंदी में कहते हैं साक्षी यानी दर्शक। तमाशगीर बने हुए थे, कहते हैं तमाशगीर है, तमाशबीन, उसका भी तमाशबीन यानी दर्शक ही रहता है। समझ में आया। एक बार चंद दोबारा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद विशेषार्थ समझेंगे। जैसे राजहंस के जैसे राजहंस के बदन के सपर सत, देखिए प्रगट न्यारो क्षीर न्यारो नीर है। तैसे समय की सुदृष्टि में सहज रूप, न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही शरीर है। तब शुद्ध चैतन्य को अनुभव अभ्यास है तब, भासे आप अचल न दूजो और सिर है। पूरब कर्म उदय आई के दिखाई दे, करता न होई तिन को तमास गिर है, करता न होई तिन्ह को तमास गिर है।
भेद विज्ञानी जीव कर्म का कर्ता क्यों नहीं होता, मात्र ज्ञाता ही रहता है, इसका सुंदर वर्णन कविवर पंडित प्रवर बनारसी दास जी ने इस छंद में किया है। उदाहरण दिया कि जैसे मिले हुए दूध और पानी को लोक में कोई भी अलग नहीं कर सकता, लेकिन राजहंस पक्षी के पास ऐसी क्षमता है कि उसके मुख का स्पर्श होते ही दोनों पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शरीर, कर्म और आत्मा भी नीर शीर की भांति दिखते तो साथ ही हैं, यानी एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के कारण एक क्षेत्रावगाही कहे जाते हैं, बल्कि हैं ही, लेकिन फिर भी एकमात्र ज्ञानी जीवों को ही भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। उसमें भी ज्ञानी जीव हो या अज्ञानी हो, भाई आत्मा के प्रदेश आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा अपने प्रदेशों को छोड़कर अपने उस चार दीवारी को लांघ कर, चार दीवारी कौन सी बताई थी आपको अगर ध्यान हो, कि स्व चतुष्टय यानी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इसको छोड़कर कोई भी द्रव्य उससे बाहर निकल सकता नहीं है, निकलता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बात पता किसको है कि ये ज्ञानी जीव को ही पता है, क्योंकि वो जीव और कर्म और शरीर इन तीनों को भिन्न भिन्न देखते हैं। क्योंकि इसके एक क्षेत्रावगाही संबंध होने के बावजूद भी, है ना, भेद विज्ञान रूपी पैनी नज़र उनकी हो गई है। किसकी? ज्ञानी की, सम्यक दृष्टि की। ठीक है ना, और वो पैनी नज़र किसके पास होती है? मात्र सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के पास ही होती है। ज्ञानी जीवों को जब अपने आत्मस्वरूप के अनुभव का अभ्यास होता है, आभास होता है नहीं कहा है। कई लोगों को आज जगत में आभास हो जाता है कि हमें तो अपना आत्मा दिखाई देता है, अंदर में जाते हैं आनंद ही आनंद आता है। अरे वो आनंद तुम्हारा वो वाला आनंद है ही नहीं, चिदानंद नहीं है वो तो। अंदर तुम्हारे को कोई बाहर की चिंता फिक्र ऐसी नहीं लग रही है ना, तुमने सबसे निवृत्ति सी ले ली है बाहर में, लौकिक में, तो तुम्हें क्या लगता है कि आनंद ही आनंद है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं लगती है, तो क्या लगता है कि आनंद ही आनंद है, अंदर में आनंद ही आनंद है। अरे भाई वो आनंद नहीं है। आनंद तो अतीन्द्रिय आनंद ऐसा होता है कि जिससे बाहर निकलने का कभी मन ही ना करे। सही है, निराकुलता का आनंद होता है वो अंदर। अरे वो अतीन्द्रिय आनंद, वो अलौकिक आनंद अलग ही है, वो वचन अगोचर है। वो आनंद तो वचन अगोचर है। और उस आनंद से जब जीव बाहर निकलता है ना, तो उसका एक ही मंतव्य होता है कि मैं स्वाध्याय करूं, पठन पाठन करूं, चिंतन मनन करूं और वापस से अंदर जाऊं। वो ये नहीं कहता कि अरे स्वाध्याय से कुछ नहीं होता, बहुत पढ़ लिया, अब मैं सुनता ही नहीं हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, बस अपने में रहता हूँ। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, ध्यान के नाम पर, योग के नाम पर, अपने अतीन्द्रिय आनंद के नाम पर ये ट्रेंड चल रहा है कि साहब अरे बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत शास्त्र पढ़ ली, अब मन नहीं करता पढ़ने का, अब तो बस अपने में ही रहता हूँ। ये अपने में रहना नहीं है। वस्तु स्वरूप की खबर हुए बिना आज तक कभी कोई अपने में गया नहीं। द्रव्य गुण पर्याय का सच्चा स्वरूप समझे बिना आज तक कोई अपने में गया नहीं। आत्मा अनात्मा का सच्चा स्वरूप समझे बिना आज तक कोई अपने में गया नहीं। अरे सच्चा श्रद्धान बाहर से नहीं आता, सच्चा श्रद्धान अंदर से आता है। और वो कौन बताता है? कि वो देवशास्त्र गुरु बताते हैं। देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुमान और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। समझ में आया? ज्ञानी जीवों को जब अपने आत्म स्वरूप के अनुभव का अभ्यास होता है, तब उन्हें संसार में एकमात्र अपना आत्मा ही अनुपम, है ना, सुखमय भासित होता है। उसके जैसा संसार में अन्य कोई नहीं दिखता, जिससे पर से भिन्न अपने आत्मस्वरूप का श्रद्धान और दृढ़ हो जाता है। मोक्ष होने से पहले सभी जीवों के साथ कर्म का सद्भाव होता ही है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है ना। और उन कर्मों का उदय भी होता है। जब पूर्व कर्म होंगे तो भैया वो उदय में भी आएंगे। लेकिन एक तरफ जहाँ मोही जीव उदय में आए हुए कर्मों
और कर्म फलों का मोह बुद्धि और अहम बुद्धि के कारण अपने आप से ही कर्ता और भोक्ता बन जाता है। अब बन जाता है का मतलब अपने आप को मान लेता है, बनता तो कोई भी नहीं है, मान लेता है। वहीं ज्ञानी जीव उदय में आए हुए उन कर्मों और कर्म फलों का मात्र तमाशबीन तमाशगीर यानी दर्शक बना रहता है, यानी उन अनुकूल प्रतिकूल परिणमन का मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, अर्थात अपने उपयोग को उसमें नहीं जोड़ता और सहज साम्य भाव धारण करता है। देखो, जो फल मिलता है ना वो उपयोग का मिलता है, क्रिया का नहीं मिलता। लेकिन क्रिया भी उपयोग के अनुसार ही होती है। समझ में आया ना? क्रिया भी उपयोग के अनुसार ही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अरिहंत भगवान है, तीर्थंकर केवली, अब उनका विहार हो रहा है ना, तो क्या विहार में वो उपयोग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? तो उनका उपयोग अपने में है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति कैसी है, अपनी उनकी प्रवृत्ति कैसी है कि वो एक तरीके से क्षायिक औदैहिक भाव हैं, औदैहिक भाव दिख रहे हैं, क्योंकि विहार औदैहिक भावों का हिस्सा है, वो शरीर औदैहिक भावों का हिस्सा है, लेकिन वो भी छायिकवत प्रवृत्ति है। कैसी है? छायिकवत है। ठीक, ऐसे मुनिराज हैं, अपने में चले जा रहे हैं, है ना, लेकिन उनका उपयोग कैसा है? उपयोग कि भाई किसी पर जीव की हिंसा ना हो जाए, इतना ध्यानपूर्वक वो चल रहे हैं, ईर्यापथ समिति पूर्वक वो चल रहे हैं। और कदाचित कोई जीव जंतर आके उसके आयु क्षय के उदय में आके वो उनके पैरों के नीचे आके उसका मरण हो जाए, तो भाई उसका दोष उनको नहीं लगता, क्योंकि उनका उपयोग तो परम हिंसा में अहिंसा में था, है ना, अहिंसा में ही उनका उपयोग था। वो तो चाहते थे कि भाई कोई भी जीव मेरे निमित्त से किसी की हिंसा ना हो। समझ में आया? ठीक है, एक बार इस छंद को दोबारा पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे राजहंस के बदन के सपर सत, दिखिए प्रगट न्यारो क्षीर न्यारो नीर है, तैसे समय कीर्ति की सुदृष्टि में सहज रूप, न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही शरीर है। जब शुद्ध चेतन को अनुभव अभ्यास है, तब भाषे आप अचल न दूजो और सिर है। पूरब करम उदय आई के दिखाई दे, करता न होए तिन्ह को तमाशे गिर है, करता न होए तिन्ह को तमाशे गिर है। ठीक है, अब आते हैं छंद नंबर 16 पर, कर्ता कर्म अधिकार, छंद नंबर 16, जहाँ पर जीव और पुद्गल इन दोनों को भिन्न जिसने जाना तो उसकी पहचान वो कैसे करता है। ठीक है ना। छंद नंबर 16 पढ़ते हैं, बड़ा ही मीठा छंद है। देखो, उसमें भी उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। देखो, हमारी क्या बुद्धि है ना, हम भी बालक बुद्धि हैं। हमें कोई सीधा सिद्धांत दे दे तो हम करने लग जाते हैं कि क्या बोला क्या बोला, उस समय तो हाँ कर देते हैं, बड़ा आसान होता है, लेकिन जब उसको घटित करने की बात आती है तो वहीं ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। तो वो हृदय में रह जाए, इसलिए उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान ने समझाया, और उदाहरण के माध्यम से पंडित जी साहब भी हमें समझा रहे हैं। छंद नंबर 16, जैसे उस नोदक में उदक भाव सीरो, आग की उसन तफरस ज्ञान लखिए। जैसे उस नोदक में उदक स्वभाव सीरो, आग की उसन तफरस ज्ञान लखिए। जैसे स्वाद व्यंजन में दिसत विविध रूप, लौन को स्वाद खारो जीभ ज्ञान चखिए। तैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप, ज्ञान रूप जीव भेद ज्ञान सो परखिए। भरम सो कर्म को करता है चिदानंद, दरब विचार करता भाव नखी, दरब विचार करता भाव नखिए। क्या समझ में आया? कि जैसे उष्णोदक, उष्णोदक क्या होता है? यानी उष्ण उदक, यानी उदक का मतलब होता है
पानी, जल। गंधो गंध उदक कहते हैं ना, गंध उदक, गंधोदक। तो गंध यानी कि सुगंध वाला जल, गंधोदक। अब वो गंधोदक में कोई सुगंध नहीं मिली होती है, वो तो भगवान को स्पर्श करके आया है। अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा को स्पर्श करके जब आया है तो अलग सी ही गंध उसमें अपने आप से ही उसमें प्रकट हो गई है, पैदा हो गई है, इसलिए उसको गंधोदक कहा जाता है। ठीक है ना। तो आग की उसन है ना, जैसे उष्ण उदक यानी कि गर्म जल में, है ना, गर्म जल की अवस्था में भी पानी का स्वभाव कैसा है कि भैया गर्म पानी भी ठंडा ही है। क्या बात कर दी, गर्म पानी ठंडा है कि हाँ तुम कहीं आग लग रही हो। देखो जिस आग के ऊपर वो गर्म पानी हो रहा है ना, वही उसको उल्टा कर दिया जाए भगोने को, तो वो उसी आग को बुझा देगा, भड़काएगा नहीं, उसी आग को बुझा देगा। इसका मतलब खौलता पानी भी आग को बुझाने का काम ही करेगा। कीचड़ मल युक्त पानी, है ना, विषैला पानी, कैसा भी पानी हो, वो आग को बुझाने का ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव तो शीतलता ही है। चाहे पर्याय में वो मलिन दिखाई दे रहा हो, चाहे पर्याय में वो गर्म खौलता हुआ दिखाई दे रहा हो, फिर भी लेकिन ज्ञानी जीव उसके स्वभाव को समझकर पर्याय का विवेक रखते हैं, और वो ऐसा नहीं करते कि उस खौलते पानी को पीने में यूज़ कर लें। क्यों? क्योंकि उन्हें पर्याय का विवेक है। समझ में आया? अब इसको और एक्सप्लेन करेंगे आगे। जैसे उष्णोदक में उदक स्वभाव सीरो, सीरो मतलब ठंडा ही है, जैसे उष्ण उदक या गर्म जल की अवस्था में भी पानी का स्वभाव ठंडा ही है। आग की उष्णता फरस ज्ञान लखिए, फिर भी वह उष्णता किसकी है कि वह अग्नि की है। अग्नि की है ऐसे माने कि अग्नि के संयोग, अग्नि का जब संयोग मिला तो वो संयोगी अवस्था वो कैसी है कि वो गर्म है, उष्ण है। ठीक है ना। और ये किसको भाषित होती है कि वो ज्ञान को भाषित होती है। स्पर्श ज्ञान, स्पर्श ज्ञान मतलब स्पर्श कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस ज्ञान में स्पर्शन इंद्रिय निमित्त हो, है ना, जिस ज्ञान में स्पर्शन इंद्रिय निमित्त हो, तो वो मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई वो गर्म है। जैसे स्वाद व्यंजन में दिसत विविध रूप, जैसे भोजन में स्वाद विविध रूपों में दिखाई देता है। माने जैसे हमने सपोज़ खिचड़ी खाई, तो खिचड़ी में हमें उड़द की दाल का स्वाद भी आएगा, चावल का भी, है ना, आएगा, नमक भी मालूम पड़ेगा। समझ में आया? तो भोजन में स्वाद विविध रूपों में दिखाई देता है। ठीक है। लौन का स्वाद जीभ ज्ञान चखिए, और उस नमक का स्वाद यानी कि वो खारेपन, वो नमक, वो कौन चख लेता है कि वो रसना इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान जान लेता है। अब वो ज्ञान चख लेता है, ये देखो सब लोक व्यवहार की भाषा है ना। उपचार से हम ऐसे ही कहेंगे, बातें भी यही कही जाएंगी, क्योंकि वचन तो ऐसे ही होते हैं ना, इसलिए इनको व्यवहार कथन कहा गया है। ठीक है ना। अब कोई यही मान ले कि साहब जीभ में ज्ञान होता है, इसका मतलब देखो समझाने की अपेक्षा से मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में ही ज्ञान कराया जाता है, नहीं तो बेचारा वो तो ए करके ही पागल हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। आत्मा शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध है, क्या मतलब है? वो क्या मतलब है क्या हुआ, इसको समझ में नहीं आया, बस इसी में अटक जाएगा। तो उसको दृष्टांत के माध्यम से, थोड़ा इजी गोइंग करने के माध्यम से, लॉलीपॉप मीठी गोली देने पर उसको समझाया जाता है कि भाई देख ये बात है। इसलिए उसको कहा गया कि भाई स्पर्शन इंद्रिय ज्ञान करती है, स्पर्शन इंद्रिय चख लेती है, और उसे हम ज्ञान से जान लेते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार तैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप, उसी प्रकार ये घट पिंड, घट पिंड का मतलब है शरीर, इस शरीर में, है ना, विभाव भाव अज्ञानता रूप को, ये विभाव भाव क्या चीज़ है कि जो मेरा स्वभाव नहीं है पर होता मुझ में है। जैसे वो पानी गर्म किस में होगा कि पानी में ही तो होगा, लेकिन वो गर्म होना यानी उष्णता उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन वो गर्म पानी तो अवस्था किसकी है कि वो पानी की ही अवस्था है। वो अवस्था किसकी है? पानी की ही अवस्था है।
सही है। अब आप कहोगे कि पानी तो लकड़ी वो गर्म तो लकड़ी भी होती है, बिल्कुल होती है, तो लकड़ी को पी सकते हो क्या आप? गर्म पानी को तो पी सकते हैं ना, गर्म पानी से नहाते हैं लोग सर्दी में, ठीक है ना। लकड़ी से, कोयले से नहा सकते हो क्या? गर्म कोयले से, गर्म लकड़ी से। तो इसलिए कि पानी की उष्णता पानी का अपना विभाव स्वभाव है, स्वभाव स्वभाव नहीं है, स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव है उसका वो, ठीक है ना। तो ऐसे ही शरीर में विभाव भाव अज्ञान रूप को ये ज्ञान रूपी भेद आत्मा, ज्ञान रूपी आत्मा भेद विज्ञान के द्वारा पहचान लेता है, ठीक है। और भरम स्वकर्म स्वकर्ता है चेदानंद, और चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, वो ज्ञायक भगवान आत्मा भ्रम से अपने को कर्म का कर्ता मान लेता है। अब यह ज्ञानी की बात नहीं है, यह अज्ञानी की बात है कि ये ज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी क्या करता है कि वो एक में, यानी वो जो पानी की गर्म रूप अवस्था हुई, विभाव रूप अवस्था हुई, उसको उसका स्वभाव मान लेता है। ऐसे ही जो अज्ञानी जीव है ना, जबकि आत्मा तो ज्ञानी ही है, लेकिन वो अज्ञान रूप विभाव में, विभाव स्वरूप वो परिणमित कर गया है। इस शरीर में जो आत्मा है वो विभाव रूप परिणमित कर गया है, ठीक है। और उसे क्या लगता है कि जीभ चखती है और स्पर्शन वो करती है, छूती है, ठीक है, आँखें देखती हैं, नाक सूंघती है, कान सुनते हैं, ठीक है। ऐसा उसको क्या हो गया, भाषित हो गया है कि ये ज्ञान मेरे द्वारा नहीं है, ये इंद्रियों के द्वारा ज्ञान है, जबकि ये तो विभाव ज्ञान है। कैसा है? विभाव है, विभाव भाव है ये। अरे मेरा स्वभाव तो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय ज्ञान है मेरा स्वभाव। और इस कारण से जो अज्ञानी जीव है वो मोह बुद्धि के कारण, है ना, अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि के कारण अपने आप को कर्म का कर्ता मान लेता है, यानी अपने को पर का स्वभाव मान लेता है, ठीक है ना। द्रव्य दृष्टि से विचार करने पर का तत्व का भाव दिखाई नहीं देता। और जो जीव क्या करता है कि वो द्रव्य दृष्टि करता है, यानी अपने द्रव्य की दृष्टि करता है, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करता है, उसको पर कर्तत्व का, यानी पर में कर्तापने का भाव दिखाई नहीं देता। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, फिर विशेषार्थ पढ़ेंगे। जैसे उसनोदक में उदक स्वभाव सीरो, जैसे उस नोदक में उदक स्वभाव सीरो, आगे की उसनिता फरस ज्ञान लखिए। जैसे स्वाद व्यंजन में दिसत विविध रूप, लौन को सुवाद खीरो जीव ज्ञान चखिए। तैसे खट पिंड में विभावता अज्ञान रूप, ज्ञान रूप जीव भेद ज्ञान सो परखिए। भरम स्वकर्म को करता है चेदानंद, दरब विचार करता भाव नखिए। दरब विचार करता भाव नखी, यानी द्रव्य का जो विचार करता है उसको कर्ता भाव क्या हो जाता है, उसका, उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है, कर्तापने का भाव, ठीक। अब इसका विशेषार्थ पढ़ते हैं। जीव और पुद्गल की पहचान कैसे होती है, इसका वर्णन करते हुए कविवर पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी का स्वभाव शीतल होते हुए भी गर्म पानी को स्पर्श करके, माने कि अग्नि को स्पर्श करके, ठीक है ना, अग्नि जनित उष्णता को पहचान लिया जाता है। अब देखो, पानी का स्वभाव तो शीतल है, लेकिन जैसे ही हम गर्म पानी को छूते हैं, हम समझ में आ जाता है कि इसका संयोग किसके साथ हुआ है, कि अग्नि के साथ हुआ है। इसका मतलब वो गर्मी वास्तव में अग्नि की है, पानी की नहीं है, ठीक है ना, अग्नि जनित उष्णता है। जैसे पकी हुई सब्जी में वैसे तो विविध मसालों का स्वाद रहता है, लेकिन फिर भी जीभ पर रखते ही नमक के खारेपन का स्वाद अन्य मसालों के बीच में भी अलग पहचान लिया जाता है। देखो, नमक की ऐसी खासियत है, हम सभी के साथ है, कि एक बार को कोई चीज़ कमी पेशी हो जाएगी ना, हम पहचान नहीं पाएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ
जिनको बस खाने से मतलब है, उसमें मसाले क्या हैं कैसे हैं उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, जैसे मसालों की पहचान नहीं होती। लेकिन नमक की पहचान तो भाई जो खाना खाता है ना नॉर्मल, उसको भी होती है। जिसको मसालों की पहचान नहीं है, नमक की पहचान तो उसको भी होती है। ठीक है ना। तो जैसे ही हम नमक का जो सब्ज़ी को अपने जीभ पर चखते हैं, हमें तुरंत मालूम पड़ जाता है कि इसमें नमक कम है, ज़्यादा है या बिल्कुल नहीं है। तो अन्य मसालों के बीच में भी वो नमक पहचान में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार घटपिंड यानी आत्मा में अज्ञानता रूप विभाव भाव और ज्ञान रूप स्वभाव भाव को ज्ञानी जीव, क्या, विभाव भाव और स्वभाव भाव, इसको ज्ञानी जीव भेद ज्ञान के माध्यम से, भेद ज्ञान के द्वारा परख लेता है, जान लेता है। समझ में आया कि जैसे उसने अग्नि के संयोग में जो पानी गर्म हुआ था, अब सामने अग्नि नहीं दिख रही, गर्म पानी दिख रहा है, लेकिन हमें पता है ना कि वो पानी गर्म अपने आप तो हुआ नहीं, क्योंकि पानी का स्वभाव तो ठंडा होना है। लेकिन अगर वो गर्म पानी है, इसका मतलब वहाँ पर अग्नि का संयोग था। समझ में आ गई ना बात। तो ऐसे हमने पहचान लिया। ऐसे ही ज्ञानी जीव जो है वो स्वयं और पर के भेद विज्ञान द्वारा विभाव भाव, यानी जो मेरे मोह राग द्वेष रूपी जो विभाव भाव हो रहे हैं, जो मेरा स्वभाव नहीं है, और मेरा ज्ञान रूप स्वभाव भाव है, उसको पहचान लेता है। अज्ञान दशा में आत्मा को कर्मों का कर्ता मानना जीव का केवल भ्रम है, और उस भ्रम को ही विभाव भाव कहते हैं बेसिकली। ठीक है ना। द्रव्य दृष्टि से यह स्वभाव की अपेक्षा आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है। कहने का अभिप्राय यही है कि विभाव रूप परिणमन आत्मा का स्वभाव होता नहीं है, पर संयोग की स्थिति में अज्ञानता से उत्पन्न होने वाला विकार है। जैसे अग्नि का संयोग हटते ही जल पुनः भले ही ठीक उसी समय ना हो, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने शीतल स्वभाव रूप परिणमन करता है। उसी प्रकार पर संयोग अर्थात पर की दृष्टि हटते ही, अब पर संयोग हटते ही नहीं है, पर संयोग से मतलब ये नहीं कि हम घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, आग लगा दी, परिवार छोड़ के निकल लिए, उसकी बात नहीं है। सबसे पहले दृष्टि फिरनी है। दृष्टि फिरते ही अपने में यानी स्वयं पर भेद विज्ञान अपने आप जागृत हो जाता है। दृष्टि फिरने का नाम ही पर संयोग से हटना है। पर संयोग यानी पर से दृष्टि हटते ही आत्मा अपने जानन स्वभाव रूप परिणमन करने लगता है। हे आत्मन, हे आत्मन, जगत का परिणमन पूर्ण स्वतंत्र है। मिथ्या दृष्टि जीव उस परिणमन का कर्ता स्वयं को मानता है, और यही उसका अज्ञान है, भ्रम है, विभाव है। और ज्ञानी जीव उस परिणमन का मात्र ज्ञाता रहता है, यही उसका स्वभाव है, सम्यक ज्ञान है। समझ में आया। आज यहीं तक करते हैं, बाकी समय अनुसार फिर करेंगे। ओम नमः सिद्धे पे निजे नहीं